हाँ बिल्कुल, आप चेक करें, इसकी बेल जो हुई है पुलवामा कोर्ट से हुई है, दिल्ली से नहीं हुई है। और जो इसके बेल की शराइत है, ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिली। अरविंद केजरीवाल को बेल मिली एक्साइज एक्ट में। इसको टेरर फंडिंग के चार्जेस है, वो टेरर फंडिंग के चार्जेस यासीन मलिक को भी है, शबीर शाह को भी है, जूर वटाली को भी है, आसिया इंद्राबी को भी है। वो जेल में बंद है, ये कैसे बाहर है? ये क्या कश्मीरी अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है? को बेवकूफ़ बनाया, कहा कि मैं जी आपको इतनी सीटें दूंगा, मैं जी वो करूंगा, ये करूंगा। तो लास्ट में खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो यही है। देखो, मैं यही कह रहा हूँ कि चाहे कोई भी, उमर अब्दुल्ला साहब हो या कोई और साहब हो, जो भी ये 370-35 को लेके लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, गुमराह कर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट और यहाँ की अदलिया को इस चीज़ का कॉग्निजेंस लेना चाहिए। और जो the people who run the power corridors, they must take a strong and strict cognizance of these things. जश्न जमहूरियत में जिसको जहाँ मन आए वोट देने के लिए उसको देना चाहिए। तो अब इस मामले में अगर आप वोटर को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो ये एक क्रिमिनल एक्ट है और इस चीज़ की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। और इस वक्त हम मीर जुनैद साहब के साथ है और मीर जुनैद का देखा ही होगा, एक नारा ट्रेंड में चला था, जोन हो, लेकिन जवाब जल्दी ही मिल गया और बड़ा ट्रेंड में चल रहा था। और आने वाला फैसला होगा कुछ ही दिनों के बाद। मीर जुनैद हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। बहुत शुक्रिया शराफत साहब। जुनैद साहब क्या कहेंगे? हैं सुबह से ही लंबी कतारें, बड़ा अच्छा वो कहें हम आज सुबह देखने को मिला है, इसके हवाले से क्या कुछ कहेंगे? जमहूरियत की जीत हुई है, ये उन लोगों के चेहरे पे करारा तमाचा है जो कल तक ये कह रहे थे कि जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। आज आप देखें कि किस तरीके से लोग जोक दर जोक निकल के आ रहे हैं, बिना किसी डर के अपना नुमाइंदा चुनने के लिए अपना वोट डाल रहे हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इससे जमहूरियत के 4 चांद लग रहे हैं। ये फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी जो चल रहा है, ये मुझे लगता है कि आज तक का सबसे बड़ा त्यौहार इस जमहूरियत का कश्मीर में मनाया गया और अपने आप में एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है। अब जंगी टाउन से लड़ रहे हैं, टाउन का नाम बड़ा ऊंचा नजर आ रहा है पिछले कई दिनों से। देखो, लोगों की दुआएं साथ हैं, अपने माओं बहनों का जो भरोसा है, विश्वास है, वो साथ है। नौजवान ने जो एतमाद हमारे ऊपर जताया है, मुझे लगता है कि ये अपने आप में इस चीज़ को दर्शाता है कि इस टाइम जो यहाँ की आवाम है क्या चाहती है। और ज़्यादा मैं इसमें टिप्पणी नहीं करूँगा, मगर इंशाअल्लाह ताला आप देखें 8 अक्टूबर को नताइज आने वाले हैं जी, और उस टाइम सारा क्लियर होगा। बट जिस तरीके से जोश व खरोश देखने को मिला, जिस तरीके से मुझे एक जोश लोगों में देखने को मिला जी, और मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे बड़ी यही जीत है। और वो जो सर्टिफिकेट मिलती है, सर्टिफिकेट लेना ना लेना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, बट मेरे लिए जो मेरी जीत है वो लोगों का विश्वास, लोगों का प्यार, लोगों का यकीन और जो लोगों ने उम्मीद जाहिर करी है, मेरे लिए वही जीत है। जब आज आपने कई इलाकों का दौरा किया तो बड़े खुश नजर आते, खुशी का राज? तो देखो, वही जहाँ भी मैं गया, जिस पोलिंग स्टेशन पे भी गया, लोगों ने इतना वेलकम किया, लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, और जिस तरीके से खलूस से और जिस तरीके से लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे, क्योंकि मेरी खुशी लोगों की खुशी में है जी, और मैं अपने लोगों को खुश देखा तो ऑफ कोर्स मेरा दिल भी बाग बाग हो जाएगा। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि आप जिस एरिया से लड़ रहे हैं इस वक्त, यहाँ बताया जाता है कि इंजीनियर रशीद का भी ये रायशुमारी का जो खोखला नारा उसने दिया था कश्मीरी अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, आज कश्मीरी अवाम समझ गई है कि उसने इनको बहुत ही बड़ा धोखा दिया था। इनने कश्मीरी अवाम के साथ इस्तेसाल किया और पहले रायशुमारी भेजी, आज मसले कश्मीर भेज रहा है। इससे पहले कह रहा था खानदानी राज ख़त्म करना है, आज खानदानी राज जो है उसके घर में पनप रहा है। इसी तरीके से उसने बड़ी सारी चीज़ें कही थी और जो भी उसने कहा था सब झूठ निकला। तो आज भी अभी देखें आप, पार्लियामेंट चुनाव में इसने
यहाँ के 5 लाख अवाम का जो एतमाद था, भरोसा था, दिल्ली में बेच डाला, उसके साथ सौदा किया और अपने आप की रिहाई करी। और रिहाई के साथ साथ इसने कश्मीरी अवाम को अब नया डोंग जो है बेचना स्टार्ट किया। कह रहे हैं कि मैं मसले कश्मीर को हल करूँगा। जिस मसले कश्मीर को नवाज़ शरीफ साहब, जिस मसले कश्मीर को परवेज़ मुशर्रफ, अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी हल नहीं कर पाए, तो मुझे आप बताएं कि इनके पास कौन सा रोड मैप है, क्या कौन सा नक्शे कदम है इनके पास जिस तरीके से ये मसले कश्मीर को हल करे। बाकी आवाम को वर्गलाने की बातें हैं, आवाम को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और जो इनकी बेल की शराइत है वो पब्लिक में आया होनी चाहिए। और हमने पहले ही कहा था कि ये जब सौदा करके जेल से वापस निकलेगा, ये कभी रायशुमारी का नाम नहीं लेगा। अगर आप भी मीडिया के जो लोग हैं, आप इसके पास जाएंगे और रायशुमारी का कोई इससे सवाल पूछेंगे, तो ये या तो आपकी माइक तोड़ेंगे या तो आपको गाली गलौज करेंगे, क्योंकि इसके पास इस सवाल का जवाब है नहीं। तो वो खत्म हो चुका है जो इसका नारा था, अब नहीं करेगा। फरेब था ना, इसको मालूम था मैंने लोगों को झूठ बोला, और झूठ की उम्र ज़्यादा नहीं होती है। और अब इसने नया तराना उठाया मसले कश्मीर का 370-35 का। मैं तो ये कहता हूँ कि ये तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट को और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ की कॉग्निजेंस लेनी चाहिए जो 370 और 35 पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसके सिवा अब इसके पास रहा कुछ नहीं है जो ये पब्लिक के सामने लाए, ये पब्लिक को गुमराह कर रहा है। देखो, एक विजन होता है, एक सोच होती है जो कि इसके पास है नहीं। इसके पास यही था, मतलब इसमें अंग्रेजी में कहावत है, borrowed thoughts are like borrowed money, only shows the poverty of a man. So that simply applies on engineer issue. आपने ये भी कहा अपने बयान में कि इसकी जो बेल है वो पुलवामा से हुई है, लेकिन दिल्ली से नहीं। हाँ बिल्कुल, आप चेक करें, इसकी बेल जो हुई है पुलवामा कोर्ट से हुई है, दिल्ली से नहीं हुई है। और जो इसके बेल की शराइत है, ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिली। अरविंद केजरीवाल को बेल मिली एक्साइज एक्ट में। इसको टेरर फंडिंग के चार्जेस है, वो टेरर फंडिंग के चार्जेस यासीन मलिक को भी है, शबीर शाह को भी है, जूर वटाली को भी, आसिया इंद्राबी को भी है। वो जेल में बंद है, ये कैसे बाहर है? ये क्या कश्मीरी अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है? कैसे छोड़ा गया इसको बाहर? आप जो कह रहे हैं कि सौदा हुआ, उसीलिए बेचा ना हमारा वोट, 5 लाख वोट इसने दिल्ली में, इसने उसके साथ सौदा किया। इसने इनको दिल्ली को बेवकूफ़ बनाया, कहा कि मैं जी आपको इतनी सीटें दूंगा, मैं जी वो करूंगा, ये करूंगा। तो लास्ट में खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो यही है। अब जो उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने दिया 370 के बाद, वो भी यही साबित हो गया इनमें। देखो, मैं यही कह रहा हूँ कि चाहे कोई भी, उमर अब्दुल्ला साहब हो या कोई और साहब हो, जो भी ये 370-35 को लेके लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, गुमराह कर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट और यहाँ की अदलिया को इस चीज़ का कॉग्निजेंस लेना चाहिए। और जो the people who run the power corridors, they must take a strong and strict cognizance of these things, क्योंकि ये नैरेटिव बहुत वेशियस नैरेटिव है, बहुत डेंजरस नैरेटिव है। इससे कत्ल-गारत हो सकती है, कल को खून खराबा हो सकता है। इस चीज़ को रोकने के लिए इनको उसी हिसाब से अपने जो है इक़्तिदाम उठाने चाहिए। कल रात को एक वीडियो देखने को मिला सोशल मीडिया पे, हालांकि देखें, मैंने भी जो हियर से सुना तो यही था कि वो कोई चावल, तेल, नमक वगैरह बांटने की कोशिश कर रहे थे और पैसे बांटने की कोशिश कर रहे थे। ये इनकी बहुत छोटी सोच है, छोटा जहन है कि एक वोटर को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और जबकि हम जश्न जमहूरियत मना रहे हैं, जश्न जमहूरियत में जिसको जहां मन आए वोट देने के लिए उसको देना चाहिए। तो अब इस मामले में अगर आप वोटर को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो ये एक क्रिमिनल एक्ट है और इस चीज़ की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। और इससे पहले भी मैंने सुना कि उसने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ करी हमारे पुलिस ऑफिसर्स को लेके। सो ही इज़ नॉट अ अथॉरिटी, ही डजंट होल्ड एनी अथॉरिटी एंड ही इज़ नॉट इंटाइटल्ड to use unparliamentary language to our reputed police organization. तो आप चाहते हैं कि इसके लेकर कार्रवाई होनी चाहिए? Of course, it should be thoroughly probed and thoroughly investigated. बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। बात कर रहे थे मीर जुनैद, बता रहे थे
आज हमें, क्योंकि आज इन्होंने हर एक पोलिंग स्टेशन पे ये गए और बड़ी खुशी महसूस इन्होंने की आज, और वही खुशी का इजहार कर रहे थे, बता रहे थे कि आज खुश क्यों नज़र आ रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन शबाद को दीजिए इजाज़त। खुदा।